हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे जो कल कंटेंट के ऊपर रिएक्शन दिया था, आप सब लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों ने मेरी बात से बहुत सारे लोग एग्री हैं। उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी बात करने का तरीका अच्छा लगा। मैं कंचन की दुश्मन नहीं हूँ, किसी की भी दुश्मन नहीं हूँ, है ना। चाहती तो मैं इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारी वीडियो बना सकती थी, पर मैं इस टॉपिक से दूर रहना चाहती थी क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था, है ना। मैंने कंचन की और फौजी, जो तरीक फौज में है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन करम के ऊपर पहले भी एक रिएक्शन दिया था और मैंने करम को बोला भी था कि अगर तुम कंचन की लाइफ में आए हो तो उसको धोखा मत देना। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं कंचन का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे पता नहीं वो उनकी आईडी थी या अब लोग बोल रहे हैं कि वो आईडी कंचन का बेटा चलाता है, तो मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मैंने जो भी पॉइंट रखे हैं वो अपने आप को, है ना, एज ए वुमन, अगर ऐसा हमारे साथ होता या फिर ऐसा कुछ होता तो हम लोग क्या करते हैं ना। मैंने सिर्फ उस बात को रख के बात रखी थी। रही कंचन की बात, कंचन प्रेग्नेंट है नहीं है प्रेग्नेंट, ये कोई तो कंचन जानती है या ऊपर वाला जानता है ना। कंचन प्रेग्नेंट है नहीं है ये सब कंचन जानती है या फिर ऊपर वाला जानता है। इसके बारे में मैं बिल्कुल भी ना तो ये कह सकती हूँ कि कंचन प्रेग्नेंट है, ना ये बोल सकती हूँ कंचन प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि वो एक माँ ही बता सकती है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो किसका बच्चा है किसका नहीं है, ये सिर्फ एक माँ ही जानती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर मैं कोई बात उठाना ही नहीं चाहती, है ना। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको मैं बोल दूँ कि नहीं ये है प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक माँ ही जानती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, एक औरत ही जान सकती है। एक और थोड़ा बता दूँ कंचन के बारे में, कल बहुत सारी बातें थी जो ऐसी रह गई थी। जैसे कि अब देखो, मुझे तो दीपक का पता है, इनके फर्स्ट हस्बैंड, या फिर सेकंड हस्बैंड इनके गगन, उनका पता है, या थर्ड हस्बैंड इनके जो करम जी हुए हैं उनका पता है। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि कंचन का फर्स्ट अफेयर, सेकंड अफेयर, मयंक सयंक रोहित, पता नहीं क्या क्या, पुलिस वाला, ये वो, पता नहीं क्या क्या, कम से कम लोगों ने 6-7 गिनवा दिए कि 6-7 इसके हस्बैंड रह चुके हैं या फिर इसके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं या फिर इनका रिलेशन रह चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बता रहे कंचन का इस 6-7 अफेयर रह चुके हैं, फिर 6-7 उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो उस बारे में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगी, देखो आप लोग भी इसके व्यूवर्स हैं, मैं भी कंचन की व्यूवर्स हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कंचन में कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। मुझे भी नहीं पता, मुझे सिर्फ 3 का ही पता है ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनके बोलते हैं कि फ्रेंड सर्कल में रह चुके हैं, उनको वो बोलते हैं कि 6 है, 7 है, 8 है। तो मुझे ये बताओ, ये 6, 7, 8 जो भी है, मयंक, रोहित, पुलिस वाला, लाना फलाना, बताया किसने? ये बात उन तक पहुंचाई किसने? कहीं ना कहीं कंचन इसमें इन्वॉल्व हो गया है ना। कंचन कहीं ना कहीं तुमने ही तो बताई ये बात उन तक, वरना हमें भी नहीं पता कि तुम्हारे इतने सारे लड़कों के साथ भी तुम्हारे अफेयर रह चुके हैं। मुझे नहीं पता सच है झूठ है, जो सुनने में आ रहा है वो बता रही हूँ। हमें नहीं पता है सच है झूठ है, ये हमें नहीं पता कि सारे तुम्हारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं या तुम्हारे साथ क्या क्या कांड हो चुके हैं, लेकिन इनको पता है, ये बोल भी रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार भी कौन हुआ? कंचन तुम ही हुई ना। तुम पहले मुझे लगता है ना कंचन, तुम कभी मुझे तुम्हारे बहुत तरस आता है ना, कभी कभी तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैंने कल भी कही थी ये बात, है ना, क्योंकि तुम मैच्योर ही नहीं हो यार। तुम्हारी एक इस एज में आ गई, तुम्हारा एक बच्चा है ना, अब तो मैच्योर दिखाओ, मैच्योर बन के दिखाओ अब। ठीक है, अगर तुम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ना ऐसे ही होती, एक बच्चा यानी कि तुम्हारा प्रियांश जो है, तुम इसको स्ट्रगल करके अकेले पढ़ा रही होती ना, तो आज लोग तुम्हें अपना आइडियल मानते कि देखो उस कंचन को, इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन, जो इसका पति की डेथ हो गई थी इतने साल पहले, और आज वो अपने बेटे को देखो कितना अच्छे से पढ़ा रही है, कितने अच्छे से लिखा रही है, उसकी पढ़ाई पर फोकस करती है। इतना लोग तुमको अपना आइडियल मानते, आज तुम्हें लोग इतना गलत सलत बोल रहे हैं, किस लिए? किसी की गलती नहीं है इसमें, तुम्हारी अपनी गलती है, क्योंकि तुम ना लोगों के भगावे में आ जाती हो। तुम लोगों पर बहुत जल्दी अंधविश्वास कर लेती हो कि भाई वह कोई भी है उस पर अंधविश्वास कर लिया। तुम्हें दीपक भैया भगवान की मर्जी थी, भगवान ने उनको बुला लिया अपने पास। गगन आया, दूसरा चांस मिला तुम्हें, गगन ने ड्रिंक करता था,
नशा करता था, चला गया तुम्हारी लाइफ से। फिर इतनी जल्दी तुमने तीसरे आदमी पर कैसे विश्वास कर लिया कि ये इंसान सही होगा? जबकि तुम आजकल देख रही हो कि फौजी, मैं हर किसी फौजी को नहीं कह रही, फौजी हमारे देश की शान होते हैं, है ना, लेकिन आजकल जितने भी केस चल रहे हैं फौजियों के चल रहे हैं कि वो फौजी छोड़ के चला गया, उस फौजी ने ये कर दिया, उस फौजी ने वो कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। पहले उसके बारे में अच्छे से कंफर्म कर, अगर शादी करनी भी थी अच्छे से कंफर्म कर लेती कि वो शादीशुदा है नहीं है, उसके बच्चे हैं नहीं हैं, उसने डिवोर्स दिया कि नहीं दिया, उसने तुम्हारी शादी कर रहा है तो वो कागज़ बनवाए कि नहीं बनवाए, वो सच में ही आर्मी में है कि नहीं है ना। जब इंसान ठोकर खा लेता है ना कई सारी, तो फिर वो बहुत सोच समझ के कदम रखता है। और तुमने यहाँ भी जल्दबाजी कर दी। तुम्हारी शादी से सब बहुत खुश हो गए थे, है ना हमारे व्यूवर्स, लेकिन सबको पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि तुम पेट में अपने कोई बात रखती नहीं हो। लोग तुम्हें उकसाते हैं, तुम उकसाते हो और तुम सारी अगल बगल बक देती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाई थी पहले भी, और अब भी मैं ना, देखो तुम्हारे जो हेटर्स है ना उनके सपोर्ट में हूँ ना तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। जो बात रियल है वो बता रही हूँ। अब चाहे वो बात तुम्हारे सपोर्ट में जा रही है, चाहे उनके खिलाफ जा रही है, चाहे उनके सपोर्ट में जा रही है, तुम्हारे खिलाफ जा रही है, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का हक सबको होता है। मैं अब भी नहीं कह रही कि तुम बहुत बड़ी गलती कर, अब भी बोल रही तुमने बहुत बड़ी गलती की है अपनी बात सब लोगों को बताकर, क्योंकि तुम ना मुँह की वो हो, कुछ भी बोल देती हो, है ना। कभी कभी मुझे तुम पे बहुत तरस आता है, कभी कभी तुम पे बहुत गुस्सा भी आता है, और कभी कभी तुम पे बहुत मुझे ऐसा लगता है कि यार इस लड़की के साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है ना। मुझे किसी ने बोलता है कि लड़की पता जब चलता है जब लड़की अकेली होती है ना, उसकी लाइफ में कितना सारा स्ट्रगल करना होता है। तो कंचन से पूछना, मैंने कंचन को वहाँ पर सपोर्ट किया था। कंचन अकेली है, उसके मम्मी ने उसको घर पे नहीं रखा, वो दूसरी जगह आ गई, और एक लड़की को बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि शादी करनी पड़ती है। चलो कंचन ने उस कंडीशन में शादी कर ली होगी उससे, गगन से, लेकिन जब गगन से धोखा मिल गया तो फिर तीसरी शादी करने की इतनी जल्दी नहीं करनी थी। अगर शादी करनी थी तो एक एक कदम फूक फूक के रखना था, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी थी कि वो आर्मी में है नहीं है, उसकी वाइफ पहली है नहीं है, उसके बच्चे हैं नहीं हैं। क्योंकि अगर उसकी वाइफ पहली है और उस पर डिवोर्स नहीं हुआ है तो फिर ये देखो तुम उसकी लाइफ में क्या माइंड रखती हो। आप ले लो, ठीक है। तो कंचन को मैं सोई में कुछ कह रही थी, मैं कुछ काम करने चली गई और फिर आगे मैं उस टॉपिक को भूल गई कि मैं क्या बोल रही थी, तो मैं अगेन स्टार्ट कर देती हूँ। तो कंचन की देखो गलती कंचन करती है ना। अब तो कंचन अगर कोई तुम्हें कुछ भी कह रहा है ना, तुम्हें कोई कुछ भी कह रहा है कि ये कर रहा है, तो पता है लोग तुम्हें, अगर तुम कह रही हो लोग मुझे उकसाते हैं, तो तुम क्यों अपने आप मौका देती हो कि लोग तुम्हें उकसाए, है ना। मैंने कल ही बोला था, प्रियांश को पढ़ाओ लिखाओ, उसे कामयाब करो, लोगों की नज़रों में एक आइडियल लेडी बनो कि ये कंचन धवन, इसने इतना स्ट्रगल किया, इसने अपना बेटा देखो कहाँ खड़ा कर दिया, है ना। उसकी पढ़ाई पे ध्यान दो, उसका मेंटली जो है ना वो किस दिशा में जा रहा है तुम सोच भी नहीं सकती, है ना। वो पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है, बुरा मत मानना कंचन, रियलिटी है, वो पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है। मैंने कभी देखा कि तुम उसको 2 मिनट बैठ के पढ़ाती हो कभी, कि चलो माना कि अब मैं एक वीडियो देखा थी तो कहती हूँ 12+ हूँ, है ना, मैं 12 पास हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा तो अभी मेरे ख्याल से 3rd 4th 5th में होगा, तो तुम उसको इतना पढ़ा सकती हो ना। और ये बताओ, बेशक माँ पढ़ी लिखी ना हो, अगर अपने बच्चे के पास बैठ के 1 घंटा बैठ के उसको टाइम दे देना कि बेटा पढ़ना है, मैं बैठी हूँ, मुझे सुनना है, तो गारंटी देती हूँ बच्चे की, तुम चाहे बच्चा स्कूल में कोई टीचर कैसे ही पढ़ाए, चाहे उसका ट्यूशन लगाओ ना लगाओ, अगर बच्चे को 1 घंटा माँ देगी ना तो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा, ज़रूर कामयाब होगा। मैं अब भी कह रही हूँ इन सब चीज़ों को छोड़ो, सबसे दूर हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ। कोई तुम्हें 1 दिन टारगेट करेगा, 2 दिन टारगेट करेगा, 3 दिन टारगेट करेगा, कोई तुम्हें 1 दिन टारगेट करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा। अगर तुम रिप्लाई ही नहीं करोगी तो कोई कब तक तुम्हें टारगेट करेगा, मुझे ये बताओ। अगर कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है ना तो तुम खुद मौका देती हो लोगों को कि मुझे टारगेट करो,
खुद उनको नए नए वो देती रहती हो, क्या कहते हैं उसको, नए नए क्या कहते हैं उसको यार, वीडियो मतलब टॉपिक देती रहती हो कि हाँ इस पर वीडियो बनाओ, मैंने ये बोल दिया मेरे इस पर वीडियो बनाओ, मैंने ये बोल दिया मेरे इस पर वीडियो बनाओ। यार लोग हैं बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट तो है नहीं किसी का कि किसी ने बोल दी। प्राइवेट बातें होती हैं कि एक कमरे में बैठकर बात कर ली, वो प्राइवेट होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आकर अपनी पर्सनल बातें करोगे इस तरह की, यार वो शर्म आती है। लोग कह देते हैं कि उस तरह तो मेरे पीरियड आए थे, फिर वो बंद हो गए थे, फिर प्रेगनेंट। कंचन कंचन किस दिशा में जा रही हो? एक वो निधि है, बस क्या बताऊँ यार, मैं फिर बोल रही हूँ कंचन, जैसे तुमने वीडियो बनाई ना आज, मत किसी को मौका दो अपने ऊपर बोलने का। अच्छा अब भी टाइम है, अब भी आंखें खोलो, है ना। अपनी बच्चे पर फोकस करो, अपने बच्चे की स्टडी पे फोकस करो। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ प्रियांश है, उसके लिए जियो, उसके लिए करो सब कुछ, है ना। अपना घर बनाओ, अपने घर में रहो। ये सब दोस्त बनाने, जिससे बात करनी उससे बात करनी सब छोड़ दो। बस ये सोच लो कि तुम्हारी लाइफ में एक प्रियांश है जिसको तुम्हें यहाँ करना है ना। और वो तुम्हारा एक दिन नाम रोशन करे और लोग बोले इस कंचन धवन का बेटा है ये। जो कंचन धवन को लोग ऐसे बोलते थे, ये उस कंचन धवन का बेटा है जिसको इतने सारे मतलब जिसने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतना सब कुछ सहन किया, लोगों की बदनामी ताने क्या सुने, पर फिर भी उस कंचन धवन ने सब कुछ इग्नोर करके आज अपने बेटे को यहाँ पर खड़ा किया। ठीक है, ऐसी बनो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी को भी, तो उसके लिए हाथ जोड़ कर सॉरी। और इसी के देखो मैं काम करती हूँ, है ना। देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं फालतू भी कभी किसी बातों पर ध्यान नहीं देती, है ना। अपना ना किसी का गली मोहल्ले किसी का कोई मतलब नहीं, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े हो रहे, मैंने कल भी बताया था। लेकिन एक टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि घर जाऊँ। 2 बजे तक काम नहीं बढ़ता है घर का, 2 बजे के बाद बच्चे जाते हैं 2:30 बजे। ठीक है, आधा घंटा खाना खाते हैं, फिर 2:30 बज जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बच्चों को खाना वाना खिलाना, उनका ध्यान रखना, उनका सारे स्कूल वर्क चेक करना, बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं करा, क्या आज स्कूल में हुआ क्या नहीं हुआ है। उसके बाद फिर बच्चों को एक तक करके सोती हूँ, इतने ट्यूशन वाले बच्चे जाते हैं, फिर उनको ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाया, उसको तुरंत बाद अपने बच्चों को लेके बैठना तुरंत कि उनका होमवर्क कराना है, उनका होमवर्क कराया तुरंत खाने के टाइम हो जाना, खाना बनाना, फिर खाना बनाने के बाद फिर बच्चों का वर्क चेक करना कि उन्होंने पूरा वर्क चेक कर लिया नहीं कर लिया, उनका बैग देखना अच्छे से, है ना। इतना सब कुछ करती हूँ, तभी देखो इतने सारे मेडल्स और ट्रॉफी रखी है ना। ये सिर्फ मेरे बच्चों की मेहनत की, सिर्फ बच्चों की मेहनत नहीं, माँ को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों के एग्जाम चलते हैं ना, जब तो लगता है बच्चों के एग्जाम नहीं मेरे एग्जाम है ना। बच्चों का कुछ काम हो जाता है, ऐसा लगता है बच्चों का काम छूटा है, मेरा काम छूट गया है। ठीक है, तो इन सबको छोड़ो, यूट्यूब पर काम भी करो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट बैठा के करो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को दो। और ये सब कुछ छोड़ दो, इससे बात कर ली उससे बात कर ली, इसको दोस्त बना लिया उसको दोस्त मत बनाओ किसी को दोस्त। एक जो नारी होती है ना, एक औरत होती है वो अकेली सब पर भारी होती है और अकेली बहुत होती है। मैंने कल भी कहा था, जब एक औरत एक आदमी को जन्म दे सकती है तो एक औरत अकेली सब कुछ कर सकती है। और मुझे लगता है कि शायद धोखे खाने के बाद सब कुछ करने के बाद तुम्हें ज़रूरत होगी किसी आदमी की। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं सिर्फ समझा सकती थी तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम वही करोगे, तुम्हें वही अच्छा लगेगा जो करना होगा। इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और बहुत जल्द में हिमाचली गर्ल जो है ना, वो हिमाचली गर्ल्स प्रिया हरियाणा वाली, एक बार मैं उसका भी भांडा फोड़ करने वाली हूँ बहुत जल्दी। उसने भी बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है।